बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार। खबर असरदार में मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। और आज सबसे पहले बात होगी इंडिया गठबंधन के बैठक की। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, लेकिन मीटिंग से पहले ही गठबंधन के कई सहयोगी दलों ने मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया है। सीपीएम, जेएमएम, डीएमके ने कांग्रेस के रवैये पर ऐतराज जताया है। हालांकि बाकी दलों के साथ समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी। और वहीं बीजेपी ने भी इसे कागजी गठबंधन बताया, जो लोकसभा चुनाव के बाद अपना अस्तित्व खो चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। सोमवार को इंडिया गठबंधन को लेकर अहम बैठक है। यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगी। इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, शिवसेना, एनसीपी शरद गुट, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल होंगी। एक ही नेता है राहुल गांधी, और वो लगातार देश के संविधान की प्रति उठाकर कहते हैं कि इस संविधान को बचाना है, क्योंकि ये सरकार संविधान को कुचलने का काम कर रही है। और वो सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इस देश में जो संविधान बचाना चाहती है, जो देश के हर वर्ग के हक की बात करना चाहती है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। हालांकि कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सीपीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर केरल चुनाव के दौरान सीएम पिनाराई विजयन पर कांग्रेस नेताओं, खासकर राहुल गांधी के हमलों पर नाराजगी जताई है। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। ये लोग आपस में बैठक के बाद अलग अलग रहते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। ये फर्जी संगठन है, इसका कोई न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न दफ्तर है, न इसका लेटर पैड है, कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया में हम लोगों से सवाल पूछा जाता है, इंडिया अलायंस, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था कि अब ये अस्तित्व में नहीं है, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज बताई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि यह गठबंधन सिर्फ कागजों पर है, वास्तविकता में कहीं पर भी नहीं है। और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस कागज छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है अभी। इससे पहले डीएमके भी कांग्रेस के रवैये के कारण बैठक में शामिल न होने का फैसला कर चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ इंडिया गठबंधन ही चुनौती दे सकता है। किस तरह से पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस देश की समस्या को उठाने का काम, सुलझाने का, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आम बैठक है देश हित में। इंडिया गठबंधन में कई ऐसे सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस से असंतुष्ट हैं। वहीं बीजेपी की भी इंडिया गठबंधन पर सियासी बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यू। और सत्ता से विदाई के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विधायक तो पहले ही टूट चुके थे, अब सांसदों के खेमे में भी हलचल तेज है। आलम यह है कि पुराने वफादार साफ साफ कहने लगे हैं कि अब लड़ाई सिर्फ वजूद बचाने की है। विधायकों के टूटने की चर्चा पहले से थी, लेकिन अब सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की अटकलों ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने जो बयान दिया, उसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। टीएमसी पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा, जिन नेताओं की कुछ दिन पहले तक अपने इलाकों में तूती बोलती थी, अब वो छिपने के लिए जगह तलाश रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती दिखाई दे रही है। जिस पार्टी ने कभी बंगाल की राजनीति पर लोहे की पकड़ बनाई थी, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत, भगदड़ और बवाल का दौर शुरू हो चुका है। विधायकों के टूटने की चर्चा पहले से ही थी, लेकिन अब सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की अटकलों ने टीएमसी की नींद को उड़ा दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने जो कहा, उसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। सुखेंदु शेखर ने साफ शब्दों में कहा कि जो विधानसभा में दिखा
कुछ वैसा ही अब संसद में भी दिख जाए तो हैरानी नहीं होगी। कि जबकि विधानसभा चुनावी नतीजा निकलने का 1 महीना का अंदर 8 विधायक में से 60 विधायक अचानक अलग गुट बना लिया और उन्होंने नेतृत्व के खिलाफ बयान भी देने लगा, तो इसका असर लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं होगा। पार्टी के तौर तरीकों से नाराज सुखेंदु शेखर ने कोरी भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि अपने मन की बात भी बता दी। मैं तो मानसिक तौर पे पार्टी में नहीं हूं। मैं एकदम बिल्कुल आपको अंदर से बोल रहा हूं, मेरा अंतर से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं कि मानसिक तौर पर मैं इस पार्टी में नहीं हूं। लेकिन अब क्या निर्णय लेना है मुझे, इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत वक्त चाहिए। उधर टीएमसी में मचे इस घमासान के बीच बंगाल विधानसभा में पार्टी की टूट के सूत्रधार नेता विपक्ष रीता बनर्जी ने भी ऐसा खुलासा किया, जिसने पार्टी की अंदरूनी हकीकत को सामने ला दिया। रीता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने बैठक में जीत का भ्रम फैलाया और अभिषेक बनर्जी की शान में कसीदे पढ़ने को तक कहा गया। There was no resolution about this legislative party, about the distribution of the legislative party. There was a single resolution that everybody must stand up, give a standing ovation to Abhishek Banerjee for the astounding effort he has put. And it was also said that Trinamool has not lost the elections. Actually 100 seats Trinamool has been made to be defeated. We have 180 seats, 100 seats are made to be defeated, so the actual count is 180 seats. See, when everybody was told to give a standing ovation, you may ask. चुनावी मैदान में करारी हार के बाद ममता की पार्टी बगावत और विरोध की दोहरी मार झेल रही है। अभिषेक बनर्जी के साथ जो सलूक हुआ वो सबने देखा और इस कतार में टीएमसी के विधायक मदन मित्रा का भी नाम जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल के कमरहाटी में मदन मित्रा पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि गाड़ी पर अंडों की बरसात कर दी। वो तो शुक्र है सिक्योरिटी का, जिन्होंने मदन मित्रा को वक्त रहते मौके से बाहर निकाल लिया। टीएमसी पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि जिन नेताओं की कुछ दिन पहले तक अपने इलाके में तूती बोलती थी, अब वो छुपने के लिए जगह तलाश रहे हैं। हावड़ा के उदय नारायणपुर से सामने आए वीडियो में टीएमसी कार्यकर्ता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कपड़ों के ढेर में छिपते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने कपड़े हटाकर उन्हें ढूंढ ही निकाला और फिर हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मामला 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी और अब जब सत्ता बदली तो एक्शन शुरू हो गया। कुछ ऐसी ही छुपन छुपाई बीते दिनों टीएमसी के नेता शाहिदुल मियां ने भी की थी। इल्जाम था कि उन्होंने सरकारी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर लोगों से कमीशन लिया और जब लोग पैसा वापस लेने घर पर आ धमके तो शाहिदुल मियां घर के बिस्तर के नीचे दुबक गए, लेकिन बाद में ये भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। यानी ममता की पार्टी पर संकट विकराल है। टीएमसी हर तरफ से घिरी है। एक तरफ अपनों की बगावत है, दूसरी तरफ जो वफादार बचे हैं उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है और तीसरी तरफ वो नेता जिन पर नई सरकार के बाद एक्शन की तलवार लटक रही है। बंगाल में सत्ता बदले अभी महीना ही गुजरा है, लेकिन इस एक महीने में इतना कुछ हो गया कि यकीन कर पाना ही मुश्किल है। जो ममता देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा दिखती थी, आज उनके सामने अपनी ही पार्टी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है।